जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। यहाँ पर आए सभी आदरणीय लोगों को हमारे वात्सल्य परिवार की तरफ से नमस्कार। आज हमारा वात्सल्य परिवार आदरणीय श्री पवन जैन जी, आदरणीय श्री राजपाल यादव जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी, आदरणीय श्रीमती सूक्ष्मता महाजन जी, आदरणीय श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी और पूरी ट्रू मीडिया टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहता है कि आप सभी लोगों ने अपना इतना कीमती समय हमारे वात्सल्य परिवार को दिया। आज हमारा वात्सल्य परिवार आप सभी के सामने पेश करने जा रहा है अपना एक छोटा सा नाटक जिसका विषय है मैं कौन हूँ। इस नाटक में हम आप सभी को सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे कुछ समय पहले महामारी फैली हुई थी, लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था। जहां बच्चे डेली अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, कोचिंग जा रहे थे, वे सभी के सभी घर में कैद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से वे सब काफी परेशान थे। बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेम्स इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा था। इसे देखते हुए हमारे वात्सल्य परिवार ने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताया जाए। तब हमने हमारे वात्सल्य में बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। वैदिक शिक्षा के साथ साथ हमने बच्चों तक स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को भी पहुंचाया, जिनका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। तो आइए आप सभी लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का नाटक मैं कौन हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को हमारा नाटक काफी अच्छा लगेगा। हाँ, हम में से कोई मजाओ कलाकार तो नहीं है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि हम बेझिझक अपनी बात आप सबके सामने रखकर आपका दिल जीत पाएंगे। तो कृपया हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हाय अंजू, ओ छिपकली, क्या है? वात्सल्य की दीवार से चिपकी रहती है। आजकल तू पार्क में खेलने भी नहीं आती। मैं वात्सल्य पढ़ने जाती हूँ। आखिर वात्सल्य है क्या? जरा मुझे भी तो बता। तुझे नहीं पता? गांव के सारे लोग अपने बच्चे को वात्सल्य में पढ़ने भेजते हैं। अरे यार, इतनी मुश्किल से पैर छुटकारा मिला है तो फिर पढ़ाई की बातें करने लग गई। मेरी बात मान तो तू मेरे साथ पार्क चला कर। मेरी मम्मी ने ना मुझे पार्क जाने से मना कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अनजान लोग घूमते हैं ना, इसीलिए मैं पार्क नहीं जाऊंगी। तो तू सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होती? वहाँ पे तो खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जाती है। तू चल मेरे साथ, तुझे बहुत मजा आएगा। चल फिर देखते तेरा नया स्कूल। वहाँ पे तो अभी 2 दिनों का कैंप भी लग रहा है। कैसा कैंप? खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। अरे मुझे कोई उपदेश सुनने नहीं जाना है। अरे तू चल तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। तू कहते चल के देख लेती हूँ। चल। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या वात्सल्य में आप ही पढ़ाते हैं? हाँ, मेरे अलावा भी यहाँ हर सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा गांव गए हैं और मेरी छोटी बहन सारा दिन मोबाइल, टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करती है। क्या मैं कल से उसे पढ़ने भेज सकती हूँ? हाँ, कल से क्यों, आज से ही भेज दो। लेकिन मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। देखो, यहाँ पर किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती, सब कुछ फ्री में ही सिखाया जाता है। क्या मेरा भाई भी यहाँ कुछ सीख सकता है? हाँ, यहाँ सब कुछ न कुछ सीख सकते हैं। बताइए ना, क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ 1ली से 12वीं क्लास के सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। क्या मेरी मम्मी भी यहाँ कुछ सीख सकती है? हाँ, यहाँ की महिलाओं को हाथ से बैग बनाना सिखाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है। जिसे चाहो ले आओ, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं भी घर पर सारा दिन बोर होती रहती हूँ, क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ, और कल से तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप भी शुरू होने वाला है। मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बढ़ेगी शान। सारा दिन ऑनलाइन क्लास से तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मम्मी कहीं बाहर जाने भी नहीं देती और बहुत समय से कहीं घूमने भी नहीं गई। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ, मैं भी साहिल भैया से बात करती हूँ, वो तो कोई चीज के कभी मना नहीं करते। साहिल भैया, क्या सारा दिन विवेकानंद जी की किताबें पढ़ते रहते हो, क्या बोर नहीं होते? अरे जो किताब हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है, उनको पढ़कर कोई बोर कैसे हो सकता है? भैया, मुझे कहीं घूमने जाना है। अभी तो महामारी का असर खत्म भी नहीं हुआ है, बाहर कई तरह के वायरस फैले हुए हैं, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है। भैया, आप कल ही तो कह रहे थे कि आप 2 दिनों कहीं कैंप में जा रहे हो। अरे हाँ, वहाँ तू भी चल सकती है। वहाँ है क्या?
वहाँ पे खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। ना बाबा आप पी जाओ, मुझे नहीं बनना सन्यासी। अरे बुद्धू, जब तक इंसान की खुद से पहचान नहीं होती तब वो किसी जानवर की तरह खाने पीने और सोने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। भैया आप पे तो किसी भूत का साया है, ठहरो मैं भी झाड़ा लगा देती हूँ। तुझे तो इस अंधविश्वास से निकालना तो बहुत जरूरी है। अब तो तू मेरे साथ जरूर जाएगी। कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छा होता तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेती। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े ईशान, जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े ईशान। रही भैया वात्सल्य में 2 दिन हुआ कैंप लग रहा है, वहाँ मैं अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ, क्या अभी चलोगे मेरे साथ? अरे किसी जगह कैंप लग रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप है। वो क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना। वहाँ में खुद से खुद की पहचान कराई जाएगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बहकी बहकी बात कर रही है? अब हमें तो और कोई बताए हमारे बारे में। नहीं भैया, वहाँ में ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। अरे मौज मस्ती करने के लिए, और क्या, ये भी कुछ सीखने की बात है। भैया चलो तो, क्या पता वहाँ जाके आपकी सोच ही बदल जाए। तू कहते हो तो चल लेता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने को चाहिए और कुछ सीखने को मत कहना। भैया चलो तो। चलो भी चल के देख ले जाए आखिर क्या चीज है वहाँ पे। चलो। चलो। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े ईशान, जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े ईशान। अरे यार, मैं अच्छा मिला विदेश में मौज कर रहा था, पता नहीं पापा जी ने गाँव वापिस क्यों बुला लिया और सेल्फ रियलाइजेशन कैंप में भी जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। और वो जो, अरे भाई सॉरी ध्यान गई और सारा इसलिए टक्कर हो गई। मैं तुझे भाई दिखती हूँ? पैर दे काजस मकार, और दिन में कौन हूँ? मैं क्यों देखूं तुझे? तू मुझे देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। फिरंगी कहीं का, बोले उस बोर्ड पे लिखा है मैं कौन हूँ। ओ जंगली बिल्ली, कॉलर छोड़ मेरा वरना। अरे आप दोनों आपस में लड़ो मत, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप शुरू होने वाला है, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके मैम। पापा जी को भी गूगल सर्च करके यही जगह मिली थी मेरी छुट्टी खराब करने के लिए। चल भाई ध्रुव, जान ही ले तू कौन है। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े ईशान, जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान। भारत माता की बड़े ईशान। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का हमारे आज के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग आप सबके सामने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके और हम खुद भी ये जान सके कि हम कौन हैं। तो आइए सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे और ओम के जाप के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे भगवान, ये बात तो बहुत बोर करने वाला है। कब सा दिया भैया ने मुझे? पापा जी मुझे तो घर वापिस आने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे तो सर के ऊपर से सब कुछ ऐसा ना, मैं खुद को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। मुझे तो पहले ही पता था, यहाँ पे मेरे दिमाग का दही वाला है, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं अभी यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रणव है। मैंने विदेश से हवाई जहाजों की मरम्मत का काम सीखा है ताकि जो भी जहाज उड़ान ना भर पा रहे हो उन्हें मरम्मत करके उड़ने के काबिल बनाया जा सके। भाई तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों और बच्चों की सोच को उड़ान का ऐसा तरीका सिखा सकूं जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और वे किसी भी कार्य के लिए हिचकिचाए नहीं। तो आइए सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी है। लेकिन आप खुश तो नहीं लग रहे। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आजकल बोर होती रहती हूँ। इंसान जब तक इस धरती पर रहता है वह हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। और रही बात बोर होने की, तो उसके लिए तो समय होना चाहिए, लेकिन समय है कहाँ? समय तो भाग रहा है। आपको समय को पकड़ना आना चाहिए। समय को कैसे पकड़ा जाता है? जो भी पल खाली मिले उसे किसी ना किसी सीख से भर दो। आपने तो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पायल, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, जो स्टूडेंट है वही तो सीखने की क्षमता रखता है। सर मेरी नानी जी ने ये बताया था कि हमें यहाँ ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हम सबको भगवान ने पैदा किया है, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? अरे फालतू की बात में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और क्या।
फालतू की बातें क्या होती है, अब ये भी बताओ जरा। शायद मैं भी फालतू की बातें ही कर रहा हूँ। देखा, यही तो है खुद को जानना। अब आप जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, हमें कहीं भी कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सर हमें करना क्या चाहिए? प्रकृति के 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल और आग, ये सभी निस्वार्थ भाव से और नियमित समय से सबकी सेवा करते हैं। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए और इसके अलावा हमें सबसे प्यार करना चाहिए। सर हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? संसार के सभी जीवों में भगवान का अंश है। अगर हम सब में भगवान को देख पाएंगे तो हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं, और अगर हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं तो भगवान हमारा भला स्वयं करेंगे। सर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जानने के लिए आप किसकी गली में आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मेरे बारे में जानना है ना तो तुम्हें मेरी गली में आना पड़ेगा। गलियों में घूमकर समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुम तो लक्ष्मी रूप हो जिसकी असली जगह केवल मंदिर में होती है, और घर से अच्छा तो कोई भी मंदिर नहीं होता। मेरा मन नहीं लगता घर में, सारा दिन ये मत करो वो मत करो, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, तुम हमारे वात्सल्य में आ जाओ, वहाँ तुम पढ़ाई के साथ साथ काफी अच्छा कुछ सीख सकते हो। अगर तुम सारा दिन अच्छे काम करोगी तो तुम्हें कोई किसी चीज के लिए रोकेगा ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? आपने पहले ढूंढे ही नहीं तो मिलता कैसे? क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं तो राह होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी सोच की चाह रखोगे तो आपको आपकी मंजिल तुरंत मिल जाएगी। मुझे सही राह दिखाने के लिए थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे साहिल भैया जबरदस्ती लेके आए हैं, मैं तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रही थी। आपके साहिल भैया ने तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, आपको हिलाने वाले तो खुद भगवान हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपके भगवान ने? मेरे और आपके भगवान तो एक ही हैं। हाँ, आपकी सोच ने जरा आपको सबसे अलग किया हुआ है। वो कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। वो क्या? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी ये जानना चाहते हैं कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हम सब एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। हमें खुश कैसे रहना चाहिए? जो भी पल खाली मिले उसे हर जरूरतमंद में बांटकर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम वो है जो क्या कमाना है सिखाए। थैंक यू सर। मेरी भी सोच बदल थी, वात्सल्य के 2 दिन कैंप में आने के बाद मेरी भी सोच में बहुत बदलाव आया। देखो भाई, इंसान की नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। आप क्यों इतने बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताओ तो सही, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं इतना पढ़ लिख करना इस पिछड़े हुए गांव में नहीं रहना चाहता। तो अपनी योग्यता से इस गांव का पिछड़ापन खत्म कर दो। तुम इस गांव के हो क्या? मैं इस गांव का तो नहीं हूँ लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें सरकार ने नौकरी पे रखा हुआ है। मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। अरे यार, तुम इतना पढ़े लिखे हो फिर भी तो अपना टाइम इस फालतू के गांव में बर्बाद कर रहे हो। तुम मेरे साथ विदेश चलो, तुम्हें बहुत कमाई हो सकती है। माफ करना छोटे भाई, लेकिन तुमने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि जीवन में कैसे कमाना है ये सीख सको। हाँ, हर कोई इसीलिए तो पढ़ाई करता है। लेकिन मुझे मेरे वात्सल्य से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना तो चाहिए। क्या कमाना सीखा तुमने यहाँ से? जब हम जग में आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आप धन्य हो सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ तो सिर्फ यही मेरी पहचान है, और विदेश में रहकर मैं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी भूल रहा था। लेकिन वात्सल्य के 2 दिन के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में आने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग वात्सल्य से ये शिक्षा पाकर कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी शिक्षा हमने हमारे वात्सल्य से प्राप्त की है उसे हम हर जरूरतमंद में बांटकर इस धरती पर नया स्वर्ग बनाएंगे। हमारे देश को अब जैसे ही नौजवानों की जरूरत है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझकर हर किसी की मदद कर सके। तो देखा आप सब लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन के कारण बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई से हटता जा रहा था। तो आइए देखते हैं कि जब बच्चे हमारे वात्सल्य से जुड़े और उन्हें हमारे वात्सल्य से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके विचारों में कितने नए बदलाव आए। तो आइए देखते सुनते हैं कुछ उन्हीं की मुजुबानी। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जिससे समाज का भला ना हो। हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है। बिल्कुल। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो सकें। लोग मुझ पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए। जीवन में कभी बने बनाए रास्ते नहीं मिलते, हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है। सुगंध हवा में छोड़ जाए, मौत तो एक बहाना है। मानव जीवन मिला, तराश कर खुद को निखार दूं। मधुमास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। तो ये तो आप सभी लोग देख ही चुके हैं कि कैसे हमारे वात्सल्य से वैदिक शिक्षा को अपनाकर और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को समझकर बच्चे अपने अंदर कितने नए बदलाव लाए। तो आइए ये और देखते हैं कि जब महिलाएं हमारे वात्सल्य से जुड़ी तो उन्होंने हमारे वात्सल्य से क्या क्या नया सीखा। हमारे वात्सल्य से बच्चों ने तो काफी कुछ सीखा ही, साथ ही यहाँ की महिलाओं ने धागे से कई चीजें बनाने की कला भी सीखी, जिससे एक नया रोजगार मिला। ये देखिए इतने प्यारे गणेश जी, इन्हें अपने घर के मंदिर में लगाकर घर के मंदिर को सजा सकते हैं। और ये स्टाइलिश बैग इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये पोटली जिसमें अपना मनचाहा सामान रख सकते हैं। और ये इतनी सुंदर तोरण जिसे अपने घर के दरवाजे पर लगाकर घर को सजा सकते हैं। और इतनी प्यारी वॉल हैंगिंग जिसे अपने घर में लगाकर घर को सजा सकते हैं। धन्यवाद। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है, हमें बिना डरे अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। तो हमारा वात्सल्य परिवार एक बार फिर से आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है कि आप सभी लोगों ने अपना इतना कीमती समय हमारे वात्सल्य परिवार को दिया। मेरा देश मेरी जान, मेरी संस्कृति, मानवता की पहचान, मेरा देश मेरी जान, मेरी संस्कृति, मानवता की पहचान। जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान, जहाँ भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़े निशान। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।